और हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने ये साबित किया कि हम एक हैं और इस नेशनल कॉज के लिए हम एक हैं। और 31 बिल उस जॉइंट सेशन में पास किए गए। और जो आप कोई दोस्त कह रहे थे बड़ी बात ये मैं करने जा रहा हूं कि एक बिल इलेक्शन के हवाले से था, ईवीएम के हवाले से था। 85 से ऑनवर्ड जितने इंतखाबात हुए हैं असेंबलियों के, मैं सारे लड़ा हूं, मासवाए 1-2 के मैं सारे जीता हूं। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं कि कोई भी इलेक्शन क्रेडिबल नहीं था। हर इलेक्शन किसी न किसी हवाले से रिग हुआ। वो इंडिविजुअल कैंडिडेट ने रिग किया, वो प्रिजाइडिंग अफसर ने रिग किया, वो इलेक्शन कमीशन ने रिग किया, लेकिन कुछ ना कुछ हर इलेक्शन में हुआ। और 3 किस्म की रिगिंग होती है, एक प्री पोल रिग, एक बैलेट रिग और एक पोस्ट बैलेट रिग। इन सारे इंतखाबात में कहीं प्री पोल रिग हुआ, कहीं बैलेट रिग हुआ, कहीं पोस्ट बैलेट रिग हुआ। और इससे बढ़ के जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी जमातों से ताल्लुक है, कभी हारने वाले ने अपनी हार तस्लीम नहीं की और जीतने वाले की जीत तस्लीम नहीं की गई। ये हमेशा हुआ। और आपके इल्म में भी है कि पीपल्स पार्टी जीती तो मुस्लिम लीग ने कहा जी ये धांधली करके जीते हैं और उन्हें सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। मुस्लिम लीग जीती तो यही कुछ दोहराया पीपल्स पार्टी ने। ये कुछ होता रहा। मैं मुकामी तौर पे भी आपको बताना चाहता हूं, एक इलेक्शन 2002 में मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा अगेंस्ट पीएमएलएन और एमएमए। मैं नेशनल और प्रोविंशियल दोनों में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता। और मेरे मध्य मुकाबल दूसरा हल्का जो आज 59 है, उस वक्त 52 था, वहां अगेंस्ट पीएमएलक्यू के कैंडिडेट के, जो उस वक्त बादशाह पार्टी तस्वुर की जाती थी। राजा नासिर साहब उसके कैंडिडेट थे, साइकिल निशान था। साइकिल से वो जीते, काफ से वो जीते, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आ रहे। उन्होंने कहा, रिकॉर्ड में मौजूद है उनकी बात भी, उन्होंने कहा जी कि NA 52 में इलेक्शन फेयर हुआ है जहां से मैं जीता हूं, NA 53 में इलेक्शन रिग हुआ है जहां से मैं हार गया हूं। सिर्फ यही नहीं, इस बार फिर 2 नेशनल असेंबली हार गए, एक प्रोविंशियल असेंबली जीत गए। हमने उनकी जीत को तस्लीम किया है। हम कहते हैं वो जीते हैं, हम हारे हैं प्रोविंशियल सीट, अपने गलत फैसले की वजह से हारे। लेकिन उन्होंने कहा मैं जीता हूं, ठीक जीता हूं, MP में मैंने इतने वोट लिए हैं, कौमी असेंबली में मुझे हरा दिया गया। ये एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम है पॉलिटिशियंस के अंदर। तो कुछ ना कुछ तो करना था इलेक्शन को क्रेडिबल बनाने के लिए। और फिर हमारा भी इतराज था, तरीके इंसाफ का इतराज था। हम सुप्रीम कोर्ट में गए और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था पार्टी चेयरमैन का कि 4 हल्के खोल दें सिंबॉलिकली, वो ना खुले, जुडिशल कमीशन बना, लंबी स्टोरी। उसमें भी ऑब्जर्वेशंस थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और फिर असेंबली हमने पार्टिसिपेट किया। असेंबली की एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी इलेक्शन रिफॉर्म्स के सिलसिले में, जिसमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और तमाम पार्टीज जिनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी और तहरीक इंसाफ मिलके एक चार्टर साइन किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर इत्तफाक किया गया। तो ये सारा एक पास था। जो बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूं, पॉलिटिशियंस, इस मुल्क के पॉलिटिशियंस, मैं तो एक अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं कहता, एक सियासी कारकुन कहता हूं, एक समाजी कारकुन कहता हूं। और जैसे मैं कह चुका हूं कि कभी हारने वाले ने अपनी हार तस्लीम नहीं की। मैं जो हारा हूं मैंने अपनी हार तस्लीम की।
मैं जो 2008 में नेशनल असेंबली का इलेक्शन आ रहा हूं, मैं अपनी हार को तस्लीम करता हूं। हम इस बार प्रोविंशियल असेंबली पीपी 10 आ रहे हैं, हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं। लेकिन इस मुल्क के पॉलिटिशियंस का ये हमेशा किरदार रहा है कि कभी अपनी हार को तस्लीम नहीं किया और जीतने वालों की जीत को तस्लीम नहीं किया। और उसके लिए कोई ना कोई तो तरीका इवॉल्व तो करना था, कोई ना कोई तरीका। और उसके लिए कई माह से इलेक्शन रिफॉर्म्स की ऑफर की जा रही थी अपोजिशन को कि आए हमारे साथ बैठें, डिफरेंट इश्यूज। इलेक्शन को क्रेडिबल हमने बनाना है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट हमने बनाना है, उसके लिए आए आप हमारे साथ बैठें। लेकिन अपोजिशन हर बात पे अपोजिशन बराए अपोजिशन, तनकीद बराए तनकीद, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में बैठने के लिए तैयार नहीं, आगे चलने के लिए तैयार नहीं। और इस बार तो उन्होंने हद की, और सिर्फ इस सेशन में हद नहीं की, बजट सेशन में भी उन्होंने कि पार्लियामेंट का एक तकद्दुस होता है और कोई घटिया से घटिया आदमी भी पार्लियामेंट में ये हरकत कर नहीं सकता कि पार्लियामेंट में जो गिनती हो रही है उस पर भी एतराज करना और उसे भी चैलेंज करना जी कि अंदर गिनती ठीक नहीं होती जी। ये मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन का इंतहाई घटियापन है कि पार्लियामेंट के अंदर एक वाजे देखे ना, एक तादाद का तयन, जैसे हमारे 223 मेंबर थे, 221 प्रेजेंट थे, 2 कैंसर पेशेंट जिनमें से एक आए, एक नहीं आ सके। बीमारी के बावजूद वो आए, एक नहीं आ सके। एक हमारे अलाइज में से खालिद मगसी गैर हाजिर थे। हमारे 223 रैंक थी सेनेट और मिला के नेशनल असेंबली, हम 221 निकले, उनके 203 थे, 203 निकले। और एक बार नहीं 3 बार वोटिंग हुई और असेंबली सेक्रेटेरिएट के लोगों के अलावा मुस्लिम लीग नून के लोगों ने साथ होकर काउंटिंग की और बाहर निकल के ये कहना, इस बात का मुझे इंतहाई दुख है। और आज की सबसे बड़ी बात यह है कि आज की अपोजिशन ने उस अदारे के तकद्दुस को भी नहीं बख्शा। ये उनकी गंदी ज़हनियत की अक्कासी की करती है ये सारी चीज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी कि हमने जितने अहम इश्यूज थे, नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज थे, जिनमें, और सिर्फ ये नहीं, देखें ना, फिर सेकंड डे कल का दिन सेनेट में हालांकि उनकी अक्सरियत थी लेकिन उनकी प्रेजेंस पूरी नहीं थी और 4 बिल सेनेट ने भी, हुकूमत ने एक वाज़ेह अक्सरियत से बिल पास करवा लिए। तो ये दोनों वाकयात, जॉइंट सेशन और सेनेट में हुकूमत और उसकी अलाइज की जीत, हुकूमत की जीत नहीं है, पाकिस्तान की जीत है। और इलेक्शन अगर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना है, इस मुल्क में जमहूरियत को रवां दो